हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग देखते हैं पेज नंबर 11 में जो शब्दावली दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है आक्रामकता। आक्रामकता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, कुंठा के कारण उत्पन्न शत्रुता, विरोध प्रदर्शन या हिंसा की भावना जो एक प्रेरक मोटिव की भांति कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आक्रामकता। ठीक है। आक्रामकता के प्रमुख सिद्धांत जिसे जैविकीय मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है, जिसमें थॉमस हॉब्स इनका मानना है कि हिंसा मानव की प्रकृति है। मनुष्य अपनी कुशलता से युद्ध को क्या करता है? टालता है, रोकता है। सिगमंड फ्रायड इन्होंने इसे सुख प्राप्ति करने और दुख को टालने की क्रियाओं से जोड़ा है। उन्होंने बाद में थॉन्टोस यानी कि मृत्यु वृत्ति के कारण इसका मृत्यु वृत्ति को इसका कारण माना है। देखिए, गलती लिख दी है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी कुंठा आक्रामकता सिद्धांत क्या है? तो जॉन डोनाल्ड 1939 में जब किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य में बाधा आती है तो कुंठा उत्पन्न होती है, जो आक्रामकता को क्या करती है? जन्म देती है। आलोचना ये है कि यह स्पष्ट नहीं करता कि कुछ बच्चे कुंठा की स्थिति में शांत क्यों हो जाते हैं। ठीक है। इसमें अधिगम सिद्धांत भी दिया हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार हिंसा और आक्रामकता सामाजिक परिवेश और नियंत्रण से सीखी जाती है। और एक चीज यहाँ दे रहा है कि हिंसा के उप संस्कृति या युद्ध स्थल जैसे माहौल में आक्रामक व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। चलिए कुछ हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आक्रामकता के जैविकीय सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें थॉमस हॉब्स कह रहे हैं कि जैसे जंगली जानवरों में शिकार करना एक प्राकृतिक स्वभाव है, वैसे ही इंसानों में भी हिंसा स्वाभाविक है, जिसे समाज और कानून क्या करता है? रोक सकता है। ठीक है। ये जैविकीय सिद्धांत कौन बता रहा है? थॉमस हॉब्स बता रहे हैं कि जंगली जानवरों में शिकार करना एक प्राकृतिक स्वभाव है, वैसे ही इंसान में भी हिंसा स्वाभाविक, जिसे समाज और कानून क्या करता है? रोक सकता है। ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं सिगमंड फ्रायड, जैसे कि शरीर को भूख लगती है, वैसे ही थॉन्टोस यानी कि मृत्यु वृत्ति के कारण अंदर गुस्सा जमा होता है, जिसे बाहर निकालना जरूरी है। जैसे भूख लगती है ना शरीर को, वैसे गुस्सा भी क्या होता है? जमा हो जाता है। ठीक है। तो यही बता रहे हैं कौन? सिगमंड फ्रायड बता रहे हैं। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है। यहाँ पर आक्रामकता के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बता रहा है कि जॉन डोनाल्ड, कौन? जॉन डोनाल्ड। मान लीजिए कि आप लाइन में खड़े हैं और कोई आपके ठीक आगे आकर घुस जाता है। ठीक है। घुस जाए तो आपको गुस्सा आएगा। वो कुंठा है जो आक्रामकता क्या करती है? जन्म देती है। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। और इसे अधिगम सिद्धांत क्या कह रहा है? आक्रामकता का अधिगम सिद्धांत कि सामाजिक परिवेश, यदि कोई बच्चा ऐसे घर या माहौल में पलता है जहां वह छोटी छोटी बात पर, जहां पर मतलब छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती है, तो वह इसे नॉर्मल मानकर आक्रामक व्यवहार करना सीख जाता है। ठीक है। जैसे बेबी डॉल के प्रयोग में देखा गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिया आक्रामकता को। अब हम लोग देखते हैं पितृवंशीय या पितृबंधुता के बारे में। ठीक है। पितृवंशीय और पितृबंधुता के बारे में। पितृवंशीय क्या है? वे व्यक्ति जो पितृवंशीय वंशानुक्रम से जुड़े होते हैं और यह रक्त संबंधी होते हैं, जो पिता पुरुष की ओर से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। पितृबंधुता क्या होता है? यह एक नेतृत्वदारी व्यवस्था है जिसमें संबंधों की खोज केवल पुरुष के पक्ष से की जाती है। रोमन कानून एग्नेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले रोमन कानून में हुआ था। आधुनिक संदर्भ में आजकल इस स्थान पर पेट्रीलिनियल शब्द का अधिक प्रयोग हो रहा है। ठीक है।
चलिए और हम लोग इसके बारे में कुछ देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सरल शब्द में वे सभी व्यक्ति जो पितृवंशीय वंशानुक्रम से जुड़े होते हैं उन्हें एग्नोट्स कहा जाता है। इसका सीधा अर्थ है वे रक्त संबंधी जो सीधे पिता पुरुष की ओर से जुड़े होते हैं, यानी कि आपके परिवार के वे सदस्य जो दादा, पिता, चाचा, भाई के माध्यम से एक ही पूर्वज से जुड़े हुए हैं, वे क्या होते हैं? एग्नोट्स। ठीक है, एग्नोट्स क्या कहलाते हैं? ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है कि एग्नोट्स वे लोग हैं जो पिता के रक्त से जुड़े होते हैं, और एग्नेशन वह तरीका या व्यवस्था है जिसमें वंश की पहचान केवल पुरुष लाइन से की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से बता रहा है ये क्या हो गया? एग्नोट्स यानी कि ग्रैंडफादर, और ये हो गए फादर, और ये हो गए ऊपर पर पोता या परपोता। ठीक है, तो इस तरीका से ये क्या हो गए? एग नट्स हो गए, और बाकी जो क्या हो गए? एग्नेशन। ठीक है, तो इस तरीका से देख सकते हैं ये हो गए दादाजी, और ये दादाजी के पुत्र हो गए, और पुत्र के भी पुत्र हो गए। तो ये क्या हो गया? एग्नेट्स हो गए दादाजी, अब बाकी जो है एग्नेट्स क्या कहते हैं? ठीक, ये मतलब पितृ मधुता का उदाहरण है, और ये पितृ वंशीय का है। तो इस तरीके से आप लोग इस चित्र के माध्यम से जान सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। कृषिहर समाज मुख्य विशेषता। जीविकोपार्जन इस समाज का मुख्य आधार क्या है? खेती और कृषि आधारित उद्योग जैसे पशुपालन होता है। किसका? कृषिहर समाज का। मार्क्स के नजरिए में हम लोग देखते हैं कि मार्क्स का शब्दावली में इसे एक विशिष्ट उत्पादन विधि माना गया है। किसको? कृषिहर समाज को। यहाँ विस्तृत दिया हुआ है कि जीविकोपार्जन इस समाज का मुख्य आधार खेती है। यहाँ केवल फसल उगाना ही नहीं बल्कि कृषि से जुड़े अन्य उद्योग जैसे कि पशुपालन भी जीवन का मुख्य हिस्सा होता है। ठीक है, और मार्क्स का नजरिया क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मार्क्स का नजरिया प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने कृषि और समाज को एक ऐसे खास नजरिए से देखा है। उन्होंने इसे एक विशिष्ट उत्पादन विधि कहा है। मार्क्स के अनुसार जिस तरह से जमीन और खेती प्रबंधन का होता है वही समाज क्या होता है? वही समाज बाकी से जिसे वर्ग और सत्ता को क्या करता है? तय करता है। तो सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि जिस तरह से जमीन खेती के लिए प्रबंधन होता है तो उसी तरह से समाज के बाकी हिस्से जैसे वर्ग और सत्ता तो क्या करता है? तय करता है। और ये क्या है? एक विशिष्ट उत्पादन विधि है। कौन बता रहे हैं? मार्क्स। ठीक है, चलिए कुछ संदर्भ इसके देख लेते हैं। आखेटक संग्राहक समाज, यहाँ किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है, केवल प्राकृतिक से भोजन एकत्र किया जाता है। बागवानी समाज में यहाँ उत्पादन छोटे छोटे बगीचे में होता है, जबकि कृषिहर समाज में बड़े खेतों पर खेती की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये बता रहा है कि सामाजिक व्यवहार जैसे आक्रामकता और सामाजिक संरचना कृषिहर समाज और नातेदारी दोनों सामाजिक नियमों का क्या है? जटिल मिश्रण से बने हुए हैं। चलिए इतना ही शब्दावली दिया हुआ है पेज नंबर 11 में। बाकी वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।